गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काफी सारा कोर्स सिलेबस फिनिश हो चुका है और आप शायद प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। कई सारे चैप्टर ऐसे हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, कि जैसे कि इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, ओके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, चैप्टर नंबर 8। लेकिन चैप्टर नंबर 8 में जो डिलीटेड पोर्शन है वो तो चला गया, जो काफी सारा पोर्शन कैंसिल हो चुका है, तो बहुत ही कम सम बाकी रह गए। तो वो चैप्टर तो अब इतना दिक्कत वाला नहीं होगा। कुल मिलाकर अभी तक के 2 या 3 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चलो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.1 हमारा हो चुका है, 9.2 वो भी हो चुका है, 9.3 में शायद एक सम और 2 एमसीक्यू बाकी है, और इसी टाइप के 2 सम, एक मिसलेनियस एग्जांपल है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, लेकिन दोनों ही सम बिल्कुल सेम है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 में है, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। तो इस लेक्चर में क्या काम करेंगे, 9.3 का 10, 11 और 12, और एक मिसलेनियस एग्जांपल है शायद 25, और मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 में 5 नंबर का सम बिल्कुल मिसलेनियस एग्जांपल 25 जैसा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 9.3 का 10 नंबर का सम बढ़िया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, लेकिन कौ क्या है देख लेते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स having center on y-axis and radius is 3 यूनिट। ओके, बहुत ही इजी सम है। रेडियस यहाँ पे हमको दी हुई है, कांस्टेंट है 3, आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। 3 क्या है, कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सेंटर कहाँ पे है, y-axis पे। सेंटर y-axis पे है, मतलब क्या हुआ, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट हमेशा रहेगा 0, और y कोऑर्डिनेट हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज a। ओके, चलो लिखता हूं मैं हियर। द फैमिली ऑफ सर्कल, द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग center on y-axis and radius r is equal to 3 यूनिट। ओके, ये रेडियस मैंने लिख दी, तो एज्यूम कर लेते हैं। therefore suppose कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का कोऑर्डिनेट c, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज a। ओके, तो सेंटर एज्यूम कर लिया। तो यहां पे सिर्फ एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, कौन सा, a वाला। ओके, तो अब मैं क्या लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, कौन सा इक्वेशन आएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। तो यहां पे h की जगह पे 0 है और k जिसकी जगह पर a है, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, तो मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, यहां पे हम अभी एक्सपेंशन नहीं करते हैं, तो यहां पे मिल गया y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो यहां पे सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक बार इसका डेरिवेटिव करना है। तो एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ y माइनस ए होल स्क्वायर दैट इज 2 into y माइनस ए
into derivative of y which is y dash and derivative of 9 is 0. देखो यहाँ पे 2x को ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं मैं. अब क्या काम करने वाला है, तो यहां से y माइनस a को सब्जेक्ट बना देता हूं और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाला हूं मैं. ओके, y माइनस a को सब्जेक्ट बना देता हूं, तो y माइनस a की पूरी वैल्यू यहां पे रख दूंगा, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा. चलो 2x एक ऑपोजिट, देन 2 into y minus a into y dash is equal to minus 2x. From both sides 2 cancel. Now y dash taking denominator, then we get y minus a is equal to minus x upon y dash से this is equation number. तो ये हमारा दूसरा नंबर का इक्वेशन मिल गया. चलो स्टार्ट करता हूं. फ्रॉम 1 एंड क्या करने वाला हूं, y माइनस a जिसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने वाला हूं. तो देखो फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन नंबर में लिख लेता हूं x स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y माइनस a which is minus x अपन y dash. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं माइनस x अपन y dash होल स्क्वायर इक्वल टू 9. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर which is x स्क्वायर डिवाइड बाय y dash स्क्वायर इज इक्वल टू 9. अब क्या करने वाला हूं, एलसीएम, टेक एलसीएम, y dash स्क्वायर इज एलसीएम, देन x स्क्वायर y dash स्क्वायर plus x square is equal to 9 into y dash. X square y dash square take opposite side, then we get x square as it is this side, and opposite side 9 y dash square minus x square into y dash square. So therefore x square from these two terms y dash square is common, then bracket 9 minus x square into y dash square. ओके, तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. ओके, तो इसको मैं इस साइड पे लिख लेता हूं. तो 9 minus x square y dash square is equal to x square which is required differential equation. ओके, ये सम हमारा खत्म हो चुका है. अभी 9.3 में दो सम बाकी है. ओके, ये दोनों एमसीक्यू बाकी है. ये दोनों एमसीक्यू हम अभी कर लेते हैं इसी लेक्चर में दो एमसीक्यू के बाद एक मिसलेनियस और मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक सम. ओके, चलो बच्चों बात करते हैं दो एमसीक्यू. 11 नंबर और 12 नंबर दोनों बहुत ही इजी है. 11 नंबर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x as the general solution. यहां पे मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है. ओके, यहां पे ऑप्शन लिखा नहीं है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमें देखना है. तो यहाँ पे हियर मैं पहले फंक्शन लिख देता हूं y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x. तो हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मतलब क्या है, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. दो बार. ओके, दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और c1 और c2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा. देख लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx is equal to c1. Derivative of e raised to x which is e raised to x, now c2 as it is. The derivative of e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x
और इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज -1. ओके, नाउ टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, देन वी गेट हियर d square y upon dx square is equal to c1. Derivative of e raised to x, which is e raised to x, here minus c2 derivative of e raised to minus x is e raised to minus x into derivative of minus x is minus, then I write here plus. So here c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x, which is same as y. Now y take this side, then d square y upon dx square minus y is equal to 0, which is required differential equation, which is required differential equation. ओके, तो ये सम, ये एमसीक्यू हमारा खत्म हो चुका है और ये इसमें शायद ऑप्शन कौन सा आता है, बी. ओके, इसमें शायद ऑप्शन है बी. चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू और लास्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.3. चलो देखते हैं. Which of the following differential equation has y is equal to x as one of its particular solution? अगर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है तो हमें पता चल जाता कि कितनी बार इसका डेरिवेटिव करना है. ओके, कितनी बार इसका डेरिवेटिव करना है. लेकिन ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई वैल्यू लिखते हैं, हम पर्टिकुलर वैल्यू लिखते हैं. तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है. तो इससे कहीं भी हमें पता चलने वाला नहीं है कि कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे. लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन डी स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर सभी जगह पे है, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करो. डायरेक्ट तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करो. बाद में ऑप्शन में पहले ऑप्शन ए, बाद में बी, सी और डी में वैल्यू रखो और चेक करो कि सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं. ओके, चलो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं आंसर. पहले फंक्शन here y is equal to x. Now dy by dx, derivative of x is 1, again derivative d square y upon dx square, derivative of 1 is 0. तो यहाँ पे dy by dx और d square y upon dx square दोनों में मिल गए. अब बात करते हैं ऑप्शन ए में. ए क्या है, d square y upon dx square माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx प्लस x इंटू वाई. तो हमें x मिलता है या फिर नहीं. अगर this is equal to x, then ऑप्शन ए इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, d square y by dx square which is 0 माइनस x square into dy by dx which is 1 plus x into y, but value of y is x here, minus x square plus x square is equal to 0, which is not equal to x. ओके, तो ऑप्शन ए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. then we say that a is not differential equation. therefore a is not required differential equation. लेकिन देखो इसकी जगह हमें मिल गया 0, तो सेम यही है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, विच इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. चेक कर लेते हैं. बी जो है वो भी चेक कर लेते हैं. चलो ए मैंने चेक कर लिया, अब बारी है बी. तो बी क्या है उसमें, तो लिख लेता हूं मैं डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई विच इज ऑल्सो एक्स. एंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन वी गेट 2x square. But our right hand side is x, then 2x square is not equal to x. That means B is not required differential equation. Required differential equation. Okay, अब बारी है ऑप्शन सी.
देख लेते हैं यहाँ पे c क्या है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई इज 1 प्लस एक्स इंटू वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो 1 minus x square plus x square which is 0, which is our right hand side. That means C is require differential equation. जो C है वो हमारा require differential equation है, तो आंसर कौन सा रहेगा भाई, C. ओके, तो C हमारा आंसर है और बहुत ही इजी भी है. तो ये दोनों MCQ बहुत ही ज्यादा इजी है. अब बात करने वाले हैं कोई मिसलेनियस एग्जांपल. ओके, मिसलेनियस एग्जांपल की बात करने वाले हैं. ओके, चलो बच्चों बात करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 25 मिसलेनियस एग्जाम्पल है, उसके जैसा, बिल्कुल उसके जैसा मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का 5 नंबर का सम पहले मैं लिख देता हूं. ये मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, लेकिन इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल के बाद. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है, form the differential equation of the family of circle in the second quadrant. तो जो भी सर्कल है वो हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट में. ओके, एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है वो सर्कल. चलो फिगर ड्रॉ करने वाला हूं. तो ये हो गया हमारा सर्कल और ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है. तो ये एक्स है, ये वाई एक्सिस हमारी है. ओके, तो अब देखो ये इसका सेंटर है. तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स आर सपोज स्मॉल ए. रेडियस में एज्यूम कर लेने वाला हूं, तो यहां पे रेडियस एज्यूम कर देता हूं. देखो सपोज रेडियस ऑफ द फैमिली, radius of the family of circles are a, where a is arbitrary constant. तो इसका सेंटर क्या होने वाला है वो देखते हैं. तो ये रेडियस हमारी तो स्मॉल a हो गई. ओके, तो ये रेडियस है स्मॉल a, ये भी स्मॉल है. तो अब सेंटर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट मतलब इतना पोर्शन, लेकिन ये तो x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है. तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आएगा माइनस, और y कोऑर्डिनेट मतलब इतना y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहने का. तो सेंटर कौन सा आएगा, माइनस a. ओके, तो ये सेंटर भी हमें मिल गया. तो यहां पे और मैं लिखता हूं, हियर ऑल सर्कल्स lies on second quadrant. Therefore center C minus A minus. तो यहाँ पे हमें सेंटर B मिल गया, माइनस से, और रेडियस भी हमारी हो गई. रेडियस क्या है, स्मॉल a. ओके, तो therefore equation of family of circles. Okay, which formula, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to a square या फिर r square. तो यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर.
ओके, बहुत ही इजी है। तो इसका एक्सपांशन कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर और y माइनस ए होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 2ya प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa माइनस 2ya प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 से दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब क्या करने वाले हैं, ओके, तो यहां पे डेरिवेटिव करने वाला हूं। यहां पे देखो सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है, ओके, तो एक ही बार डेरिवेटिव करना है। देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विच इज 2 into y dash 2y and derivative of y which is y. Here derivative of x is 1, then we get 2a here minus 2a as it is, derivative of y is y dash and derivative of a square is 0। इसको रिजल्ट a बोल देता हूं, ओके। चल अब क्या करने वाले हैं, यहां से a को सब्जेक्ट बनाने वाला है, तो ये दोनों टर्म है उसको ऑपोजिट साइड पे ले लो, तो यहाँ पे बच गया आएगा 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस है वो हो जाएगा प्लस, प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो अब दोनों साइड पे देखो, 2 कॉमन एंड कैंसल, 2 कॉमन हो जाएगा और कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस y इंटू वाई डैश और साथ में 2 common and cancel, and from these two terms a is common, then we get y dash minus 1. Now y dash minus 1 taking denominator, then we get value of a is x plus y into y dash upon y dash minus 1 से this is result number। अब क्या करने वाले हैं, जो हमारा इक्वेशन a है उसमें एक ही जगह पे मैं लिखने वाला हूं x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपन वाई डैश माइनस 1 होल वाई डैश माइनस 1, ओके। चलो इक्वेशन नंबर ए का यूज करने वाला हूं और इक्वेशन नंबर 2। चलो स्टार्ट करता हूं, फ्रॉम रिजल्ट ए एंड 2, फ्रॉम a and 2, तो पहले जो इक्वेशन a है वो मैं लिख लेता हूं x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a जिसकी वैल्यू है x प्लस वाई वाई डैश अपन वाई डैश माइनस 1 सभी जगह पे लिख लेता हूं, तो x प्लस वैल्यू ऑफ x इज x प्लस y into y dash upon y dash minus 1 whole square plus y minus x plus y into y dash upon y dash minus 1 whole square equal to a square, मतलब x plus y dash in denominator y dash minus 1 whole square। अब क्या करने वाला हूं, ये दोनों ब्रैकेट में एलसीएम ले लो, तो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे x का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों टर्म के साथ, तो मतलब x इंटू वाई डैश माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इन डिनोमिनेटर वाई डैश माइनस 1 एज इट इज होल। सेम we take LCM in this bracket, then we get y into y dash minus y। Now see, coefficient is minus 1 and multiplied with x plus y to y dash, then minus x minus y to y dash in denominator y dash minus 1 as it is whole square is equal to x plus y into y dash upon y dash minus 1 whole square। Now see numerator in first bracket minus x plus x cancel, in second bracket y dash cancel। Now see in first bracket in numerator x y dash plus y dash, from these two terms y dash is common,
यहाँ पे y डैश को मैं कॉमन ले लेता हूँ और जो स्क्वायर है उसको न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में अलग से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x प्लस वाई इंटू वाई डैश होल स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर y डैश माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस वाई माइनस एक्स है, माइनस वाई माइनस एक्स, तो दोनों टर्म में माइनस को कॉमन निकाल दो और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई, आगे है माइनस लेकिन होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो यहां पे बच जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में y डैश माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहां पे भी x प्लस वाई इंटू वाई डैश होल स्क्वायर अपॉन वाई डैश माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमेरेटर में फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम डिनोमिनेटर y dash minus 1 whole square is common and cancel with opposite side, then we get here x plus y whole square into y dash square plus x plus y whole square is equal to x plus y into y dash whole square. Now see, from these two terms which term is common, x plus y whole square is common, then here we get x plus y whole square is common, then bracket y dash square plus 1 equal to x plus y into y dash whole square, which is our required differential equation, which is required डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और अब इसके बाद एक्सरसाइज 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज में 5 नंबर का सम देख लो क्या है यहाँ पे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो भी सर्कल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये जो सर्कल है दोनों एक्सिस को टच करता है। फिगर कैसा आएगा देख लो, ये होगा हमारा सर्कल, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस दोनों को टच करेगा। ओके, तो इसका रेडियस हम एज्यूम कर लेंगे बिल्कुल ऊपर जो सम है उसके जैसा ही। सपोज रेडियस ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल आर स्मॉल a, और यहाँ पे जो सर्कल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका सेंटर कौन सा आएगा, ए, तो यहाँ पे सेंटर आने वाला है स्मॉल ए, तो इक्वेशन बिल्कुल इसके जैसा, लेकिन पहले जो x प्लस ए है वहां पे क्या रहेगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, मतलब बहुत ही इजी है, बिल्कुल मिसलेनियस एग्जांपल 25 जैसा है, तो ये मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। ओके, तो ये टॉपिक के डिपेंडेंट जितने भी सम थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। ओके, अगले लेक्चर से नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ओके।